ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे, ना हारूंगा हौसला चाहे, कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, इनर्जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग के लेकर के आए हैं ध्वनि, यानी ध्वनि का जो पार्ट 2 है उसको लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो कैसे होता है, यानी ध्वनि का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन क्या सेम ही है, आज उसके बारे में जानेंगे। यानी सबसे पहले आज मेरा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, तो इसमें जानेंगे हम क्या परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज गया और किसी वस्तु से या परावर्तक सतह से टकरा के फिर क्या हो गया, वापस आ गया, उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। अगर ध्वनि का परावर्तन है तो ध्वनि का परावर्तन होगा, अगर प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन ये जो ध्वनि है ना, ध्वनि का रिलेशन प्रकाश के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका भी परावर्तन का 2 नियम होता है और प्रकाश का भी परावर्तन का 2 ही नियम होता है। यानी ध्वनि के परावर्तन का कितना नियम होता है, 2 नियम होता है, और उसका भी 2 नियम होता है। तो पहले जानते हैं कि क्या ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। तो किसी ध्वनि स्रोत से, जैसे ध्वनि कहां से निकलेगी, कोई ध्वनि स्रोत से, कोई ध्वनि स्रोत से निकली हुई ध्वनि किसी परावर्तक सतह पर जाएगा और टकरा के फिर वापस सुनाई देगा। यानी टकरा के वो पुनः वापस लौट जाता, टकरा के जो लौटता है ना, वही क्रिया क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। यानी सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई लाउड स्पीकर है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से निकला कोई परावर्तक बड़ा सा लगा हुआ है, यहाँ पे गया ध्वनि और फिर टकरा के फिर वापस आ गया, यही क्रिया क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन। और प्रकाश में क्या होता था, किसी प्रकाशीय स्रोत से निकली हुई प्रकाशीय किरणें, यानी ये इसमें भी किरण जाता है और ध्वनि में भी किरण जाता है, यानी किसी प्रकाशीय स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौट जाती है, यानी टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अगर ये ध्वनि निकल के जा रहा है और वो परावर्तक हो रहा है, मतलब परावर्तक वहां पे हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, ध्वनि का परावर्तन। ऐसे ही इसका भी 2 नियम होता है और प्रकाश का भी 2 ही नियम होता है। तो जानेंगे अब इसमें इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ध्वनि का परावर्तन का, यानी डिफिनेशन उसका क्या होगा। तो ध्वनि, किसी ध्वनि स्रोत से, इसका लिख ही देते हैं, किसी ध्वनि स्रोत से निकली हुई ध्वनि जब किसी परावर्तक सतह से टकरा कर लौटती है उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, उसे ध्वनि के क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी किसी ध्वनि स्रोत से निकलेगा ध्वनि और किसी परावर्तक सतह पर टकरा के फिर जो वापस सुनाई देगा, मतलब वही जो क्रिया है ना, वहां पे जो क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए आज के इतना ही काफी है, फिर अगला जो टॉपिक होगा इसका पूरा मतलब परावर्तन के साथ इसका नियम को भी लिखवा दिया जाएगा। तो चलिए ऑल द बेस्ट।